हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में, ठीक है। जिसमें हम आपको बताएंगे सारे टॉप 10 हाई सैलरी जॉब्स फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो है वो डाउट्स रहते हैं। 12th जो उन्होंने पीसीबी से कर लिया, उसके बाद बच्चों का अगर नीट में मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, उसके कई रीजंस हो सकते हैं। तो उसके बाद बच्चे जो है वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि शायद हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 10 हाई पेएबल सैलरी जिनकी है, वो वाले सारे आपके कोर्स हम बता देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सारे 10 के 10 आपको हम जॉब्स बता देंगे जिनमें हाईली इस वक्त स्कोप चल रहा है, जिनकी डिमांड्स इस वक्त ज्यादा है, जिनकी हाइप बनी हुई है। उसमें बहुत सारे मेडिकल कोर्सेस भी रहेंगे और कुछ नॉन मेडिकल कोर्सेस भी रहेंगे। तो बात कर लेते हैं हम शुरू से। तो सबसे पहला जो कोर्स है वो है वीबीएससी, जिसका आपने बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना होगा, वेटरनरी साइंस, ठीक है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो है वो एक वेटरनेरियन डॉक्टर बन जाते हैं, जिसे हम एनिमल डॉक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, अपना गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं या फिर अपना ओन क्लिनिक खोल सकते हैं। तो इसकी पे जो होती है वो आपको 45,000 से लेके 1.5 लाख तक मिल सकती है। तो इसमें जो है वो बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं और बहुत ही अच्छा आपके लिए जो है ये ऑप्शन है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो है वो पेट एनिमल्स को रख रहे हैं। तो उसकी वजह से इसका स्कोप जो है वो बहुत बढ़ जाता है, और फॉरेन में तो इसका स्कोप और भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो दूसरे नंबर वाली पे बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग जो है वो आजकल बहुत ही डिमांडेबल जॉब है, क्योंकि इसकी डिमांड्स जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिस की जो है वो आप बढ़ती जा रही है। इसके अलावा प्राइवेट नर्सिंग में भी जा सकते हैं, जिसकी पे जो है, अगर आप कोई भी सेंट्रल हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब करते हैं तो आपकी पे जो है वो 86,000 से स्टार्टिंग होती है और 1.4 लाख तक वो जो है वो जाती है। तो इसलिए बीएससी नर्सिंग भी एक हाईली पेएबल जॉब है, और इसमें जो है वो बहुत ही अच्छी जॉब है, और इसकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इन सब के लिए जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे वो नीट नहीं होंगे, पर मे भी हो सकता है स्टेट के कुछ अदर एग्जाम्स रहेंगे अपने अपनी स्टेट्स के, ठीक है। जैसे अब हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर आता है हमारा बीपीटी, जिसे हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी कहते हैं। इसके लिए भी कुछ कॉलेजेस में जो है वो नीट कंपलसरी होता है, नीट के स्कोर पर होता है, बट कुछ में जो है विदाउट नीट भी ये हो जाता है कुछ कुछ स्टेट्स में। तो इसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट और या फिर अपना एक फिजियोथेरेपी सेंटर खोल सकते हैं, जिसकी अगर आप इसकी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो 80,000 से 1 लाख पर होगी, ठीक है। तो ये सब जो हम जॉब्स की आपकी सैलरी बता रहे हैं, ये एज पर गवर्नमेंट बता रहे हैं, ठीक है, जो मोस्टली सेंट्रल हॉस्पिटल्स में मिलती है, सेंटर के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो इसका मतलब ये सब सैलरीज जो है आपको प्राइवेट में नहीं मिलती हैं। अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं और आपको कम सैलरी मिल रही है तो ये मत सोचिए कि वहां पर भी इतनी मिलेगी, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद फार्मेसी 4 नंबर पर, हाई डिमांडेबल, जिसके बाद आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में जो है वो आप काम कर सकते हैं, अपनी फार्मेसी शॉप खोल सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं गाँव देहात में लोग जो होते हैं वो अपनी फार्मेसी शॉप खोल लेते हैं, उसके बाद वही डॉक्टर बन जाते हैं अपने गाँव वालों के लिए। तो ये बेसिकली फार्मेसी का भी एक बहुत अच्छा स्कोप है, जिसकी सैलरी भी जो है वो आपकी 35 से लेके 60,000 तक की जो सैलरी है वो आपको रहेगी गवर्नमेंट में। इसके अलावा आप अपना फार्मेसी शॉप खोलकर उसमें से बहुत सारे पैसे जो है वो कमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कोर्सेज आते हैं वो पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। पहला जैसे हमने देख लिया लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन का अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं या फिर अपनी लैब खोल सकते हैं, या फिर आप अपनी लैब से क्या कर सकते हैं, बहुत सारा आपको एक्सपोजर मिलेगा। अगर आप प्राइवेट में भी काम करते हैं बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। उसके बाद अपनी लैब खोलिए, गवर्नमेंट में जॉब कीजिए। अगर आप गवर्नमेंट में जॉब कर लेते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे लैब टेक्नीशियन में, तो 35,000 से लेकर 60,000 तक की जो आपकी जो सैलरी है वो आपको मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। रेडियोलॉजी जो एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, तो इसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, ये भी पैरामेडिकल कोर्सेस है, गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं या आप अपना लैब खोल सकते हैं, ठीक है। एक रेडियोलॉजी सेंटर खोल सकते हैं, और रेडियोलॉजी सेंटर खोलने के लिए जो है वो आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। उसके लिए हाईली जो उसकी मशीन होती हैं वो हाईली एक्सपेंसिव होती हैं, तो उसके लिए आपका एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए आप जो है गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट में आपको इजीली 35 से लेके 60,000 तक की सैलरी जो है वो मिल जाती है एज ए एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पैरामेडिकल में ही आता है एनेस्थेटिक टेक्नीशियन। एनेस्थेसिया क्या होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जब भी कोई पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, किसी पेशेंट को ऑपरेशन होने वाला है, उसके पहले जो उसको मेडिसिन दी जाती हैं, उसको चीजें दी जाती हैं एनेस्थेटिक
करने के लिए, ठीक है। तो वो सब एनेस्थेटिक टेक्नीशियंस होते हैं और उसके लिए आप गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट में जॉब कर सकते हैं, जिसकी पे सेम आपको 35,000 से लेके 60,000 तक मिलने वाली है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए पैरामेडिकल कोर्सेस। उसके बाद हम बात करें, ये जो है जो इतने ज्यादा इनकी हाइप नहीं है और इतने ज्यादा डिमांडेबल नहीं है, पर अगर इनकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, इसलिए अगर आप ये कोर्सेस भी अब जो मैं बताने वाला हूँ कर लेते हैं तो इसके भी आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। इसके लिए जो है 6 नंबर पर मैंने बता दिया फूड टेक्नोलॉजिस्ट। फूड टेक्नोलॉजिस्ट में आपको बीएससी फूड टेक्नोलॉजी करना है। उसके बाद आपकी पे जो है वो सेम 35,000 से लेकर 60,000 तक रहने वाली है और ये भी हाईली पेएबल जॉब है और हाईली डिमांडेबल है, क्योंकि आपको पता ही है आजकल फूड्स की क्वालिटी जो है वो इंडिया में कितनी खराब होती जा रही है। तो उन सब के लिए फूड टेक्नोलॉजिस्ट की जो है वो जॉब जो है वो ज्यादा बढ़ने लगेगी। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली रिसर्च में भी आप आगे अपना करियर बना सकते हैं। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद आपको एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करनी है अगर आपको हाईली पे चाहिए। इसमें इसकी आपको पे जो है वो 70 से लेके 80,000 इसमें आपको पे मिल जाएगी और इसमें आपको बेसिकली छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेके माइक्रोब्स जो होते हैं इन सबसे डील करना होता है, इन सबकी रिसर्च करनी होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास। उसके बाद हम बात करेंगे 8वें नंबर पर है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट जो भी आपके ब्रेन के लिए होता है, ठीक है, किसी को ब्रेन से डील करना, किसी के इमोशन से डील करना, ठीक है, जैसे कोई साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं या किसी को डील करना, किसी को काउंसलिंग करना, वो सब साइकोलॉजिस्ट के काम आता है, ठीक है। इसलिए आप इसके लिए आपको क्या करना होता है, बीएससी साइकोलॉजी करनी है और उसके बाद अगर आपको ज्यादा हाईली सैलरी चाहिए तो आपको एमएससी साइकोलॉजी करना मस्ट है। इसकी पे भी आपको 60,000 से लेके 80,000 तक मिल सकती है, तो इसके लिए भी आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप देख रहे होंगे आजकल इसका भी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है और बहुत ज्यादा स्कोप है। इंडिया में तो अभी जो है वो उतना नहीं है, पर फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। तो अब देखिए इसके लिए आपको सीधा एमएससी जेनेटिक्स होना मस्ट है और इसकी पे जो होती है वो आपकी 70,000 से लेके 80,000 होती है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें आप डीएनए वगैरह के साथ जो है जो भी मॉडिफिकेशंस होती हैं डीएनए में न्यू वैरायटीज लाने के लिए वो सब सीख सकते हैं और वो सब कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजिस्ट। बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी होना मस्ट है और उसकी सैलरी जो है वो आपको 80,000 से लेके 1 लाख तक मिलती है। तो ये सब थी हाईली सैलरी वाली जॉब्स आफ्टर 12th पीसीबी। तो जिन बच्चों का नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो प्लीज इन में जाकर आप ट्राई कर सकते हैं। ये सब हाईली डिमांडेबल है और हाईली इनका स्कोप है। तो इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जैसे बीवीएससी हो गया, बीपीटी हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, फार्मेसी हो गया और एमएलटी वगैरह हो गया। कुछ मेडिकल्स जो मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज में आ जाते हैं, इन सब की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप अपना जो है वो इनमें ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो अपने ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।